हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं आईबीसी 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, आज से महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही महतारी वंदन योजना के क्राइटेरिया को लेकर के सियासी वार पलटवार हो रहा है। क्राइटेरिया यानी कि पात्रता, कुछ पात्रताएं हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप उन तमाम पात्रताओं में फिट होते हैं, उसके बाद ही महतारी वंदन योजना का फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे और उसके आप पात्र हितग्राही हो पाएंगे, उस पर्टिकुलर योजना का लाभ ले पाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, विवाहित महिला को भी मिलेगा, जो तलाकशुदा है उन्हें मिलेगा, जो परित्यक्ता है, जो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, सिंगल वाइफ है, सिंगल पेरेंट है, उन्हें भी जरूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको आयकर दाता नहीं होना है, यानी कि आपको टैक्स पे ही नहीं होना, आपके घर में कोई भी टैक्स पे करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ तमाम क्राइटेरियाज हैं जिसका आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, जब विधानसभा चुनाव से पहले इस फॉर्म को भरवाने की शुरुआत हुई थी, आपने देखा था उस समय भी काफ़ी सियासत हुई थी, तब इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया या पात्रता नहीं रखा था। बीजेपी ने कहा था कि हम जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं सबको महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे। इसको लेकर के अब दीपक वैद जो पीसीसी चीफ है कांग्रेस के, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये छलावा है, वादा खिलाफी है भाजपा सरकार जो दूसरी महिलाओं के साथ कर रही है। पीसीसी चीफ ने क्या कहा है महतारी वंदन योजना को लेकर के, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि सभी विवाहित महिलाओं को देंगे, तो उनको देना चाहिए, ना कि उनको क्राइटेरिया बांटना चाहिए। क्राइटेरिया बांटकर एक सीमाएं तय करके छत्तीसगढ़ की आधा माता बहनों को उन्होंने लाभ से वंचित कर दिया। तो ये तो बात हुई कि कांग्रेस किस तरह से सरकार को, साई सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। क्योंकि अब देखिए 20 फरवरी तक मुझे लगता है कि इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फिर उसके बाद मार्च से जो भी इस योजना के पात्र हितग्राही हैं उनके अकाउंट में 1000 रुपये आने लगेंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि हमने क्राइटेरिया के बारे में पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी है या फिर आयकर दाता है उन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा, उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अरुण साव जो कि डिप्टी सीएम है, वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वादा खिलाफी के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। किरण देव ने भी कहा कि सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित कर चुकी है, कैबिनेट में इस पर मुहर लग चुकी है, इससे महिलाएं सशक्त होंगी, उनको सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वादा खिलाफी की बात आखिर कांग्रेस किस मुंह से कर रही है? तो किरण सिंह देव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कहना है महतारी वंदन योजना को लेकर के, आप वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी को वादा खिलाफी के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 5 साल में केवल उन्होंने वादा खिलाफी की है। हमने जो वादा कहा है, एक एक वादा अक्षरशः पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस जब सरकार में रहती है खुद तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करती हैं। 5 साल उन्होंने अपनी किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की बातों में सच्चाई रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी यही कहा था कि महतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पे मिलेगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव बस आने को है, उससे पहले भले ही कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि महतारी वंदन योजना पर सरकार को घेर के थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज वो ले सके। क्योंकि आपको याद होगा जब बेरोजगारी भत्ता आया था कांग्रेस की तरफ से, तब भाजपा ने बेरोजगारी भत्ता का सवाल खूब उठाया था कि क्राइटेरिया के कारण बहुत सारे बेरोजगार लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं भत्ते के। तो अब उसी तरह कांग्रेस भी चाहती है कि अब जब महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा तो हो सकता है कि इसका माइलेज बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिले। क्योंकि लाडली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को तो काफी मिला था। तो अब ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उसका फायदा हमें मिले लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनके फायदे में डेंट लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस इसमें सफल हो पाएगी, वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या महतारी वंदन योजना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा लोकसभा चुनाव से पहले? और क्या पात्रता इंट्रोड्यूस करके, क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करके छलावा हुआ है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ? ये हम छत्तीसगढ़ की जनता से ही पूछते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उन आरोपों में कितना दम है, क्या वाकई छल हुआ है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, खास तौर पर महतारी के साथ, जिनके लिए ये जो नई योजना लेकर के आई। और इस योजना के बारे में आपको बताएं तो 12,000 रुपये सालाना यानी कि 1000 रुपये हर महीने जो भी पात्र महिलाएं हैं उनके अकाउंट में आएगी। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, आज जगह जगह फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। लेकिन आप आपदा भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज ही खबरें कई जगह आई है कि भीड़ है, लोग परेशान हो रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए। धीरे धीरे आगे डेट भी ज़रूर बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे आप जाइए और आंगनबाड़ी केंद्र हो गया या फिर चॉइस सेंटर्स में जाकर के आप
फॉर्म भर सकते हैं और उसके साथ ही शिविर भी लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, घर घर जाकर के वो महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको देख के अच्छा लगा है, इस वीडियोस को आप अगर पसंद कर रहे हैं, तो इसी तरह के वीडियोस आगे और देखने के लिए आप IBC 24 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए IBC 24। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।